गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको चैप्टर 7 त्रिभुज बताया जाएगा। त्रिभुज में हम पहले आपको एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं बाद में रह जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आकृति बनी हुई है। आकृति में दिया है OA बराबर OB और OD बराबर OC। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। और दूसरा पार्ट है AD समांतर BC, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। आकृति में ये भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है। यह कोण इस कोण का है। ये बिंदु O है, ये A है, ये B है, ये B है और ये C है। सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज BOC, ये सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट सिद्ध करना है AD समांतर BC। समांतर का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो। इन दो रेखाओं को चाहे जितना अधिक बढ़ा दो वो कभी भी एक दूसरे को न काटे। आइए फर्स्ट पार्ट में है सॉल्यूशन में त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में देखते हैं। त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOD और BOC में देखते हैं कि OA बराबर OD और OA बराबर OB और OC बराबर OD। यह प्रश्न में भी दिया है। OA बराबर OB और OD बराबर OC प्रश्न में दिया है। तो यहाँ ले देंगे दिया है। ठीक, इसके बाद आपको बताया गया था शीर्षाभिमुख कोण। यह कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ लिख देते हैं कोण AOD बराबर कोण BOC के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि सर्वांगसम में आपको बताया गया था कि त्रिभुज की भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। तो वह त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है और यह कोण भी इस कोण के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC किस नियम से है? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से क्या है? सर्वांगसम हो गए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था।
ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है AD समांतर BC हमें सिद्ध करना है, तो इसको दिखा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में है AD समांतर BC हमें सिद्ध करना है। तो आपको बताया गया था एकांतर कोण, जब कोई दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, या अगर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर हैं तो उनके कोण एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम A को AD रेखा को आगे बढ़ा दें, BC को भी आगे बढ़ा दें, और ये जो इसको मान लेते हैं BA, यानी AB को तिर्यक रेखा मान लें, तो अगर AB को हम तिर्यक रेखा मानते हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और इस CD को भी अगर आगे बढ़ा देते हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण OAD जो पॉइंट बीच में होता है वही कोण होता है। कोण OAD बराबर कोण हो जाएगा OBC, बराबर कोण OBC। इसके बाद एक कोण और है, कोण ODA, कोण ODA बराबर कोण OCB, बराबर कोण OCB। ये क्या है, एकांतर कोण, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो एकांतर कोण बराबर होने का मतलब इनके बीच की दूरी भी समान है, ध्यान देते हैं। अतः AD समांतर BC आपको प्रूव करना था, ठीक बात समझ आ गई। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका हो जाता है। ध्यान देना है समांतर में, जैसे मान लीजिए देखा होगा रेल की जो पटरियां होती हैं उनके भी बीच की दूरी बराबर होती है, और बराबर नहीं होगी तो रेलगाड़ी भी दबड़ा के पलट जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि रेल की जो पटरियां होती हैं उनके भी बीच की दूरी समान होती है, इसलिए रेलगाड़ी उसमें चलती रहती है और उनके बीच की दूरी समान रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। अब जो है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और बचा है। कल जो है इसी को बता के हम जो है कल एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 बताएंगे। 3 भी बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन है। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है, और वो रेखाखंड AD का मध्यबिंदु है, आकृति में दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AOB सर्वांग त्रिभुज DOC, और दूसरा है O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। इस तरह से इसको करने का प्रयास करिएगा। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी हम बता देंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 जो है शुरू हो जाएगी, ठीक। धन्यवाद।